नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर कहानों की चट्टानों पर। इस शेर के मायने ये है कि हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखते हुए हर काम को अंजाम देना चाहिए। शायद इसी शेर से प्रेरित होकर हमारे अगले मेहमान ने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है। इन्होंने एसएससी के मेरिट लिस्ट में अपना मकाम हासिल किया और इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लीला पूनावाला और फ्रांस गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हासिल करके फ्रांस में इन्होंने अपने एमबीए की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा इन्होंने फ्रेंच और जर्मन भाषाओं में महारत हासिल की है और अब इसी भाषाओं की कोचिंग देते हैं। इसी मेहमान मोहतरमा अल्ताफ मजीद शेख से गुजारिश करूँगी कि वो अपने ख्यालात से बच्चों की रहबरी करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, hallo, guten Tag, bonjour. Ich bin sehr fröhlich heute, dass Sie mir hier einladen haben. Ja. Je suis très content que vous m'aviez invité ici aujourd'hui. Je suis très contente. मैं जर्मन या फ्रेंच में बोल रही थी, ये देखना चाहती थी कितने लोग अभी भी अटेंटिव हैं। एनीवेज, सो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। 12 साल हो गए ये दक्कन मोमिन जमात के प्रोग्राम्स को, तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं आज आई एम केपेबल इनफ टू शेयर द डायस विद आज वी गेट्स हियर निज़ाम नदार साहब, प्राध्यापक मुबीन तांबोली और बाकी सब कन्वेनर दक्कन मोमिन जमात के जो और मैनेजिंग कमेटी और दक्कन मोमिन जमात ट्रस्ट मुंबई के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग। अच्छा, तो आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स को फॉरेन लैंग्वेजेस यहाँ पे आती है ऑलरेडी? क्या आप हाथ ऊपर उठाएंगे? आपको आती है? कौन सी फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं आपको? जर्मन, फ्रेंच? नहीं, कोई भी नहीं। आपको आती है? कौन सी? जापानीज, वेरी गुड। और कितने लोग हैं जो यहाँ फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं या सीख चुके हैं? आपको कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? जर्मन, ओके। तो आज मतलब यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने बताया कि उनको कोई एक फॉरेन लैंग्वेज आती है। तो हम फॉरेन लैंग्वेज सीखते क्यों नहीं और क्या हमें फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए? उसके फायदे हैं, नहीं हैं? क्या मुझे फॉरेन लैंग्वेज आ जाएगी, मैं सीख लूँगी तो? नहीं बाबा, मुझे डर लगता है। मैं इतनी सारी अचीवमेंट्स है मेरी, मैं अगर क्लास में बैठूंगी और मैंने आंसर ठीक से नहीं दिया तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, सब लोगों के सामने मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ओ माय गॉड, मुझे फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीखनी बाबा। ये ऐसे सारे डाउट्स हमेशा लोग इसी डाउट्स की वजह से फॉरेन लैंग्वेज सीखने से डरते हैं। बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट फियर इज ऑफ नो यूज। फियर से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जितना डरेंगे उतना आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। डरने से कोई काम नहीं होते, ये सबको मालूम है। तो फॉरेन लैंग्वेज आज तक आपने क्यों नहीं सीखी? समटाइम्स आई वंडर, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लोग इतना फॉरेन लैंग्वेज से दूर क्यों हैं। चलो अभी मैं जर्मन और फ्रेंच की बात करती हूँ।
फ्रेंच कितने कंट्रीज में बोली जाती है? आपको मालूम है? किसी कोई अंदाज दे सकता है? कोई भी, कुछ भी, एक नंबर। गलत जवाब दिया तो भी कोई बात नहीं। कितने कंट्रीज में बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज? अच्छा, ओके। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज है जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा बोलते हैं, और कनाडा में ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज फ्रेंच है। इनफैक्ट टोटल 56 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है और ऑफिशियल भी है। मॉरिशस में फ्रेंच बोलते हैं, कनाडा में फ्रेंच बोलते हैं, और बहुत सारे लैंग्वेजेस। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस में इंग्लिश के अलावा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फॉर ऑल डॉक्यूमेंटेशन इज फ्रेंच। और जर्मन कितने कंट्रीज में बोली जाती है? जर्मनी में ऑफ कोर्स, ऑस्ट्रिया में बोली जाती है, स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। हमको क्या मालूम है इन कंट्रीज के बारे में, इनके लोगों के बारे में? जर्मनी आप जानते हो, जर्मनी इज नोन फॉर इट्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत, जहाँ भी टेक्नोलॉजी का नाम लो वहाँ जर्मन कंपनी याद आती है। जब हम एप्लीकेशन लेके जाते हैं जॉब के लिए तो हम सोचते हैं अरे ये जर्मन कंपनी है, ये फ्रेंच कंपनी है। हाँ, लेकिन क्या हम उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं जो फ्रेंच में बात करते हैं, जर्मन में नहीं करते, है ना? तो अगर हम खुद ये जबान सीखेंगे फ्रेंच या जर्मन तो हम उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे। अच्छा, इंटरैक्ट करने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा हो सकता है इंटरैक्ट करने से? इंटरैक्ट करने से इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी, डायलॉग समझ में आ जाएगा, कस्टमर या कंपनी इनके क्या बिजनेस मीटिंग्स होते हैं वो समझ में आ जाएंगे। और फिर मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आप कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सीख लो तो सिर्फ काम काज के लिए ही नहीं, बट अपने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आज ही सुबह में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक अच्छा शानदार सेशन हुआ था। इनफैक्ट लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। अगर आप कोई भी लैंग्वेज, कोई भी हो, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। यहाँ पे जैसे जितने मौजूद लोग हैं, मुझे लगता है सभी को यहाँ पे उर्दू या हिंदी के अलावा मराठी भी अच्छी तरह से समझ में आती है और बोलते भी होंगे, है ना? तो एक एडवाइस मेरी स्टूडेंट्स के लिए हमेशा रहती है कि एक फॉरेन लैंग्वेज और एक रीजनल लैंग्वेज कोई भी हो, अभी मराठी आपको ऑलरेडी आती है, समझ में आ रहा, समझो आप तमिल सीख लो या तेलुगु सीख लो, डोंगरी सीख लो, असमीज सीख लो, बंगाली सीख लो, संस्कृत सीख लो, कोई एक फॉरेन लैंग्वेज, कोई एक रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और एक बार जब आप ये रीजनल लैंग्वेज सीख लोगे तो यू शुड गो अहेड एंड ट्रैवल। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है, जितने मेरे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं दे वांट टू लर्न अ लैंग्वेज, मैं उनको सबसे पहला सवाल करती हूँ, यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज, अच्छी बात है, क्वालिफिकेशंस होंगे, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, इवन इफ अगर आप 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, जो भी आपको इंजीनियरिंग, वट एवर योर क्वालिफिकेशन में भी, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। मैं आपको खुद बताती हूँ, बाय क्वालिफिकेशन मेरा जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन वो है, मैं MA इन इकोनॉमिक्स हूँ। उसके बाद मैंने UGC नेट की एग्ज़ाम क्लियर की थी फॉर लेक्चररशिप, और मेरा बहुत इंटरेस्ट था लेक्चरर बनने में इकोनॉमिक्स के लिए, बट कुछ रीजंस की वजह से मुझे कुछ ओपन पोस्ट मिली नहीं और फिर बहुत कुछ हो गया, वो अलग बात है। लेकिन मैंने एक फॉरेन लैंग्वेज सीखी, उसके बाद मेरा जो, और मैंने सोचा चलो फॉरेन लैंग्वेज सीख लेंगे पूरी, अच्छा है, कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे फॉरेन लैंग्वेज में। लेकिन जब से जो मेरा नाता फॉरेन लैंग्वेज से जुड़ गया, तो आज तो इनफैक्ट मेरी अपनी खुद की इंस्टीट्यूट मैंने निकाली है, जिसमें मैं फ्रेंच और जर्मन खुद भी पढ़ाती हूँ, मेरा स्टाफ भी है, और मैं कई स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड होते हैं, आते हैं, पूछते हैं, मैं उनको कितना भी टाइम देती हूँ, मैं बोलती हूँ समझ लो कि लैंग्वेज सीखने के बाद आपके फायदे क्या हैं।
लैंग्वेज प्रोफेशनल्स को आज इतनी डिमांड है, जैसे आप देख रहे हो अभी कंट्री में जितनी अभी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, ये है वो है, तो बहुत सारे फॉरेन कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की इसमें है कि कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, कुछ कोऑपरेशन यूनिवर्सिटीज के बीच कुछ कोऑपरेशन स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ पे। तो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपके पास इतने अपॉर्चुनिटीज और चांसेस हैं अभी। अगर आपको एक एडिशनल एज चाहिए आपके सीवी में तो वो आप ले सकते हो। तो ये था, मुझे बोलना था कि लैंग्वेज के फायदे क्या है। जॉब पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको एक न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया दिखाई देगी। और ये नई दुनिया देखने के लिए आपको अपने दिमाग, अपने जो स्पिरिट है, आपको ओपन रखना पड़ेगा। जब आप किसी के साथ उसकी खुद की जुबान में बात करते हो तो सामने वाला बहुत खुश हो जाता है, अरे ये मेरी जुबान में बात कर रहा है ना। तो इसके बहुत फायदे हैं, आपको इसके एडवांटेजेस का एडवांटेज उठाना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हर एक इंसान को एक वर्ड फ्रेंच और जर्मन का तो आता ही है, 100% आता है ना। कोई ना कोई फ्रेंच या जर्मन वर्ड आता होगा आपको। यस, कौन सा आता है? Ich liebe dich। ओके, जर्मन। और यस, पार्डन, गुड टाग, वेरी गुड। तो आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? अब उठाया, ओके, ठीक है। तो हाँ, सुनने में भी अच्छी लगती है ना जर्मन। ओके, ग्रेट। नाउ what I wanted to say, yes, so I started my learning। मैंने मेरी फ्रेंच की तालीम से शुरुआत की थी अलियांस फ्रांसेस में। वहाँ पे कई सारे लोग आते थे फ्रेंच पढ़ने के लिए, और कई बार ऐसे हुआ कि शुरू में तो 10-20 लोग क्लास में हैं, बट जैसे जैसे ग्रामर, वर्ब, कॉन्जुगेशन आ गए, धीरे 20 लोगों के 10 हो गए, 10 के 5 लोग ही बच गए जिन्होंने कंटिन्यू किया ये एजुकेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग की जो कर्व होती है, मतलब जो मोटिवेशन लेवल होता है, वो ऐसा होता है, साइक्लिकल, ऐसा, मतलब कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, और ये हर एक का होता है। मैंने भी जब लैंग्वेज सीखी थी तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, अरे आज ये बोलने के लिए आ गया, चलो अच्छा है, तो अच्छा मूड है, अब मैं कंटिन्यू करूँगी। नहीं, आज मिस्टेक हो गई, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज सीखने की, आज मैं क्लास में नहीं जाने दो, ऐसे फीलिंग्स आते हैं। लेकिन परसिस्टेंस इज द की। आपको हमेशा लगे रहना है जब तक कि आपका फर्स्ट लेवल से लास्ट लेवल तक नहीं हो। इसलिए मैंने मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसे डिसाइड किया है कि मैं हर एक इंसान जो वहाँ पे एनरोल करेगा उसको मैं गारंटी दूंगी, you will clear the international certification। I give 100% guarantee। There is not a single institute in Pune जो आपको गारंटी देगा कि आप पास होगे इंटरनेशनल एग्जाम में। मैं देती हूँ, I can give that because I know हर कोई सीख सकता है लैंग्वेज। जितने लोग ये रूम में बैठे, whatever their age, कुछ भी उम्र हो, कुछ भी हो, कहाँ से भी आए, everyone can learn a language। तो ये था। फिर उसके बाद हाँ, एक्चुअली मेरा टाइम बहुत कम बच गया है बोलने के लिए, फिर भी आई रिक्वेस्ट कि मैं 1 मिनट और बोलूँ। बाकी तो सारा कुछ तमोली सर ने भी बोल चुके हैं, एटीट्यूड वगैरह, पर्सनालिटी और क्या क्या कैसे सोचना चाहिए। बट मैं आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन्स तो होते होंगे, आजकल सभी के पास होते हैं। तो लैंग्वेज लर्न करने के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल है ऐप्स में, वो आप डाउनलोड करो, उसमें साउंड फाइल्स भी आती है, उसको प्ले करो, लर्न करो, उससे आपका फायदा होगा।
और ओके, आई एम कटिंग शॉर्ट। एक छोटा सा एनेक्डोट है, आई शेयर इट। मेनी पीपल आस्क मी, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि तुमने बाकी सारे कंपनीज में काम किया है, इतने पैसे मिलते थे, ये था वो था, तुमने इतना सिंपल जॉब क्यों प्रेफर किया लैंग्वेज टीचिंग का? तो एक किस्सा सुनाती हूँ। अब्दुल कलाम जिनके बारे में सबने अभी रेफर किया, मैं एक छोटा सा एनेक्डोट दे रही हूँ। उनके जो असिस्टेंट थे, उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा, सर व्हाट वुड यू बी लाइक टू रिमेंबर्ड एज? What would you like to be remembered as? आपको हम कैसे याद रखें? प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, टारगेट 30 बिलियन? कैसे, मतलब क्या चाहते हो आप? हम आपको कैसे याद करें? His answer was, remember me as a teacher. So that is what I am telling you. आप लैंग्वेज सीख लो, आपके लिए पूरी दुनिया ओपन है। मैंने क्वालिटी इंजीनियर करके भी काम किया है, वहाँ पे मुझे पूरी इंजीनियरिंग सिखाई गई, बिकॉज उनको फ्रेंच स्पीकिंग कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ टर्बोचार्जर्स इन पुणे। सो दे हायर्ड मी, उन्होंने मुझे हायर किया और फिर मुझे इंजीनियरिंग सिखाई, जो कि बहुत मुश्किल काम था। आफ्टर सो मेनी इयर्स टू लर्न समथिंग, बट आई डिड दैट एज वेल। तो व्हाट आई वांट टू से इज, अगर आपको कोई भी सवाल है लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, या आप सोच रहे हो मुझे नहीं जमेगा, तो ये गलत बात है। यू कैन कॉन्टैक्ट इम्तियाज है वो, उनके थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं और अभी रुक रहे होंगे कि अभी हमें अवार्ड चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, कितने लोग बात कर रहे हैं। तो अभी मैं अपना कट शॉर्ट करती हूँ। Merci bien, vielen Dank, au revoir. शुक्रिया अलका मैम, हमारे साथ में थोड़ी फ्रेंच में बात करने के लिए और थोड़ी हिंदी में। अलका मैम ने 2 साल फ्रांस में MBA किया है, और जो बच्चे बाहर जाने की कोशिश करते हैं और बाहर जाना चाहते हैं, उनको वो गाइड भी करती है कैसे जाना है। ऐसे एक्टिविटीज़ हम लोग आगे पूरे साल भर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे ऐसे लोगों को हम कनेक्ट करेंगे, और एजुकेशन कमेटी के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं।